हाय हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सृष्टि। वैसे अपनी ही फिल्म का रीमेक बनाना कितना ट्रिकी होता है और कितना चैलेंजिंग, आज हमसे बात करने के लिए इस बारे में मौजूद है वन ऑफ हिज काइंड डायरेक्टर मिस्टर विशाल पुरिया हु इज विद अस राइट नाउ। विशाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू नमिता। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल सही। तो ये लपा छपी का जो रीमेक आपने बनाया है उसका टीजर बड़ा शानदार है। आई होप फिल्म भी बहुत अच्छी होने वाली है। बट देन ये आइडिया कैसे आया कि अपनी फिल्म का रीमेक बना लेते हैं? ये कहानी ऐसी है नमिता, जो मुझे लगता है कि भारत भर में लोगों ने देखनी चाहिए। तो जब हम्म। हमने मराठी फिल्म बनाई थी तो वो सिर्फ एक ही स्टेट में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट में ही लोग देख पाए थे, हम्म। क्योंकि वो छोटी फिल्म थी, उसकी रीच छोटी थी। पर वो हम्म। कहानी महाराष्ट्र के लोगों को इतनी पसंद आई थी कि फिर ऐसा लगा कि हम्म। ये शायद पूरे इंडिया के लोग देखेंगे तो ज्यादा उनको हिट होगी, कुछ ज्यादा उनको इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, कुछ अलग देखने मिलेगा। तो इसीलिए हम्म। रीमेक बनाने की सोच आई। और हम्म। फिर जब विक्रम मल्होत्रा मिले मुझसे, हम्म। जो एबंडेंशिया से है, विक्रम मल्होत्रा शिखा, ये मिले मुझसे, जब इन्होंने बात की हम्म। तो इनका भी बिलीफ इस फिल्म में बहुत ही स्ट्रांग था। तो उन्होंने बोला कि हम्म। हमको फिल्म पसंद है और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आप हिंदी में बनाओ, बिना कुछ चेंज किए, बिना कुछ ज्यादा उसमें मसाला डाले हुए ना, क्योंकि हम हम्म। ज्यादातर देखते हैं कि हॉरर फिल्म में बहुत सारा मसाला डाल दिया जाता है हमारे यहाँ पर। तो उस चक्कर में स्पेशली व्हेन हॉरर, हाँ बॉलीवुड की बात हाँ, करें। तो उसमें हम्म। हॉरर का क्वेश्चन कम हो जाता है, फिर हॉरर कम रह जाता है, मसाला ज्यादा हो जाता है। तो वैसी उनकी कोई हम्म। डिमांड नहीं थी। वो उन्होंने कहा कि आप एक ऑनेस्ट ईमानदार फिल्म बनाइए। तो वो थॉट हम्म। मुझे भी बड़ा पसंद आया, तो उस थॉट को आगे ले जाके फिर हमने ये फिल्म बनाई। तो वैसे वो रीमेक का थॉट आया और वैसे हम आगे बढ़े। अच्छा, नुसरत और पूजा में क्या सिमिलैरिटीज या कॉमनैलिटीज आपको लगी? नहीं, एक्चुअली अलग है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से बहुत अलग है पर्सनालिटीज ना? है रियल लाइफ में हम्म। भी। इवन फिजिकलिटी भी दोनों की बहुत अलग है। हाँ। पूजा काफी हाँ। लंबी है और नुसरत हाँ। काफी शॉर्ट है उस हम्म। कॉन्टेक्स्ट में। तो और इसी वजह से ये फिल्म अलग भी दिखती है, क्योंकि दोनों की अप्रोच अलग है उस कैरेक्टर को, हम्म। हम्म। कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो इसीलिए हम्म। अगर किसी ने ओरिजिनल फिल्म देखी है फिर भी उसको ये फिल्म देखने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि नुसरत ने एक हम्म। अलग तरीके हम्म। से कैरेक्टर को कंसीव किया है और अच्छा। बाकी एक्टर्स ने भी कुछ अपना अपना अलग एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो फिल्म हम्म। काफी इस तरीके से अलग बनी है ओरिजिनल फिल्म से। तो या हम्म। तो वो डिफरेंस काफी इंटरेस्टिंग था। बट जब कोई रीमेक बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म का कोई रीमेक बनाए तो कहीं ना कहीं एक छवि रहती है दिमाग में कि ये कैरेक्टर्स इस फिल्म में थे, तो इससे मिलते जुलते कैरेक्टर्स होने चाहिए जो उस तरह से रोल को निभा सके, या फिर कुछ और चल रहा होता है दिमाग में। लाइक जब नुसरत को कास्ट कर रहे थे, सो व्हाट वर यू थिंकिंग? व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ कास्टिंग नुसरत इन दिस? देखो क्या है ना, जब हम हॉरर बनाते हैं और हम्म। हमको एक कहानी को एक आम जनता को दिखाना है, हम्म। तो आम जनता के अंदर या हम सब आम लोगों में एक सर्टन काइंड ऑफ हम्म। डर रहता है, एक फियर रहता है कुछ चीजों को लेकर। वो फियर और वो डर ही हमें ह्यूमन बनाता है, राइट? वो नहीं तो हम सब सुपर बिल्कुल। हीरो होते हैं अगर वो डर नहीं होता हमारे में तो। पर हम्म। हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, इसलिए हमारे में डर है। तो अगर एक हम्म। एक्टर ऐसा हो जो हमारे से ही बीच से आया हुआ एक्टर लगे, हम्म। ना कि हीरो हम्म। लगे, राइट? अब नुसरत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी है, उन्होंने ग्लैमरस रोल किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी रिलेटेबिलिटी, उसकी फेस की, उसकी फिजिकलिटी की, उसके पर्सोना की रिलेटेबिलिटी ऐसी है कि वो ऐसे लगती है कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर है। वो उतनी रिलेटेबल हम्म। है वो एज अ पर्सन। इवन फिजिकली भी वो बहुत ऊंची नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। एब्सोल्युटली। तो उस वजह से क्या हम्म। होता है कि उनका जो फिजिकलिटी है और उनका इस तरीके का जो एक लुक और फील है, वो इस कैरेक्टर को बड़ा सूट करता है, तो ऑडियंस रिलेट कर पाएगी इस कैरेक्टर के साथ। तो वो बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए नुसरत का इस कैरेक्टर में फिट होना बहुत आसान हो गया। एक तो पहली बात। दूसरी बात ये हम्म। कि नुसरत में अपने आप में उसको कुछ कर गुजरने की एक चाह बहुत स्ट्रांग है नुसरत की। तो आई नो। जब वो अपना टिपिकल उसके उसने जो कुछ सालों से सक्सेसफुली जो रोल निभाया है, उस रोल से हम्म। हट के अलग कुछ कर रही है, तो उसकी हम्म। हंगर और उसकी चाह, उसकी इच्छा, उसका मेहनत करने का जज्बा इतना स्ट्रांग हम्म। है कि हम्म। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से निभा पाएगी, क्योंकि पूरी फिल्म सिर्फ उसी के कंधों पे टिकी हुई है, एक तरीके से देखा जाए तो। एब्सोल्युटली। तो हम्म। वो तो उस अगर पूरी फिल्म एक स्टार के कंधे पे टिकी हुई है, तो उस स्टार की, उस एक्टर की उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस कैरेक्टर को निभा पाए, वो फिल्म को जस्टिस दे पाए, वो स्टोरी को हम्म। जस्टिस दे पाए। तो वहां मुझे लगा कि नुसरत इतनी स्ट्रांग है अपने आप में, और वो हम्म। इतनी स्ट्रांगली ये चीज करना चाह रही है, तो बहुत अच्छा होगा, और वही हुआ।
जो उन्होंने किया है वो लाजवाब है. इट इज जस्ट मैजिकल. So once you see the film, you realize that she has just put her heart and soul, everything into this film. तो and we can see that in the teaser only. यस, बहुत मेहनत की है उन्होंने. और हॉरर फिल्म क्या होता है ना, इमोशनली और फिजिकली बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि फिजिकली भी आपको काफी भागना दौड़ना होता है, इमोशनली भी बहुत कुछ फील करना होता है, खास करके अगर आप माँ की भूमिका कर रहे हो, और वो भी प्रेग्नेंट माँ की भूमिका कर रहे हो जिसका बच्चा है और अपने बच्चे को बचाना है किसी चीजों से. तो इमोशनली भी वो इमोशंस बहुत स्ट्रांग है. तो वो इमोशंस को फील करते हुए एक्ट करना सेट में बाकी सारे लोगों के साथ, ये वो, तो उसके लिए एक सर्टन स्ट्रेंथ चाहिए जो नुसरत में है. तो वो काफी चीजें ऐड ऑन हुई और मुझे लगा कि नुसरत एकदम परफेक्ट है इसके लिए, और इसीलिए हम साथ में हुए, और बस ये रिजल्ट है अब. तो फिल्म को नया फ्लेवर देने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डाले इसमें, या बिल्कुल हूबहू वैसी ही है जैसी लपा छुपी? नहीं नहीं, कुछ चीजें नई है. इंग्रेडिएंट्स मे बी रॉन्ग वर्ड होगा, इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले हैं, लेकिन हमने कुछ चीजें अलग तरीके से की है. वो इसलिए क्योंकि हमने पहली फिल्म जब शूट की थी तो 2015 में की थी, अब 2020 में हमने दूसरी फिल्म शूट की है ये वाली. तो 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल में चीजें बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, हम भी बदल जाते हैं इंसान, हमारी सोच भी थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाती है, हम कुछ और नया बीते सोचने 2 सालों में ऐसा हुआ है हमारे साथ. जी जी जी, एग्जैक्टली. पिछले 2 सालों में तो डर इतना बैठ गया है सबके दिल में कि क्या बताए. तो वो बहुत सारी चीजें बदल गई है, तो वो उस बदल को ध्यान में रखते हुए काफी चेंजेस आए हैं स्टोरी में. फिर एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस फिल्म में मुझे जो चाहिए हर चीज देने के लिए. तो क्या होता है कि जब आपके पास एक अच्छा बजट होता है, अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, तो टेक्निकली भी एक फिल्म बेटर लगने लग जाती है. तो वो इस फिल्म के साथ हुआ है. लपा छपी बहुत ही छोटी फिल्म थी, अब छोरी क्योंकि पैन इंडिया ऑडियंस को दिखानी है, तो ऑब्वियसली एक सर्टन स्टेटस की होनी चाहिए, एक सर्टन प्रोडक्शन वैल्यू होनी चाहिए, उसकी हर चीज होनी चाहिए. तो वैसे वो ये फिल्म काफी उस हद तक उस पैरामीटर्स को मीट करेगी. अच्छा, हॉरर फिल्म देखना एक अलग चीज है, हॉरर फिल्म को डायरेक्ट करना अलग चीज है. तो आपको हॉरर फिल्म डायरेक्ट करने में ज्यादा मजा आया या हॉरर फिल्म में देखने में ज्यादा मजा नहीं, पहले तो देखने में ही मजा आता था. जब देखने में मजा आता था तभी तो सोचा कि चलो इसको बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, खुद से लोगों को डराएंगे खुद बना बना के, तो ज्यादा मजा आएगा. अब दोनों में मजा आता है, देखने में मजा आता है और डायरेक्ट करने में मजा आता है. और डायरेक्ट करने में जब तक मैं खुद ना डरूं सेट पे, तब तक मैं उस चीज को ठीक करते रहता हूँ, क्योंकि पैरामीटर मैं खुद हूँ फिलहाल कि अच्छा मुझे डर लग रहा है कि नहीं इस पर्टिकुलर चीज से. तो वैसा तो काफी मजेदार होता है वो पूरा प्रोसेस. तो कौन सी हॉरर फिल्में हैं जो विशाल को पसंद है? अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में लास्ट जो अच्छी हॉरर फिल्म कुछ बनी है वो शायद राम गोपाल वर्मा जी ने बनाई थी, भूत बनाई थी, एक दो कुछ और फिल्में बनाई थी जो काफी अच्छी थी. बाकी बचपन तो हम रामसे ब्रदर्स की फिल्म्स और कुछ इंग्लिश फिल्म देखकर ही बड़े हुए हैं. तो काफी रेफरेंसेस एक्चुअली बाहर के सिनेमा के ज्यादा है, हॉलीवुड के ज्यादा है, इटालियन सिनेमा के, जापानीज सिनेमा के ज्यादा है रेफरेंसेस, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन हॉरर फिल्में बनाई है. तो उस जॉनर में और या इस आर्ट एंड क्राफ्ट में वो माहिर है. तो काफी रेफरेंसेस, काफी इंस्पिरेशन वहां से मिलता है. हमारे यहाँ थोड़ा सा एब्सोल्युटली. कम. जैसे हम जैसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि एक पर्सपेक्टिव बदल गया है लोगों का, है ना. हम सिनेमा की तरफ भी देखें या अगर हम एक्ट्रेसेस की तरफ भी देखें तो इंडस्ट्री का भी पर्सपेक्टिव बदल गया है. आज उनके कंधों पर पूरी फिल्म का प्रेशर होता है, जैसे छोरी में भी है. तो हाउ डू यू सी दिस चेंज अराउंड व्हिच इज हैपनिंग सो फार? नहीं, ये बहुत अच्छा चेंज है, थोड़े से लेट हो गए हम इस चेंज को लाने में. तो अब जब ये आया है चेंज, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हम बता पा रहे हैं क्योंकि हमने फीमेल्स को एक प्रोटैगनिस्ट आगे कर दिया है, तो मुझे लगता है ये चेंज काफी अच्छा है और ये चेंज कायम रहना चाहिए. जब भी मेरे पास कोई कहानी आती है और अगर वो समझो मेल प्रोटैगनिस्ट की कहानी है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ उस कहानी में अगर फीमेल होता तो क्या होता, और जैसे ही मैं उस कहानी में मेल की जगह एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट डालता हूँ, तो मुझे लगता है काफी डायनामिक स्टोरी के बदल जाते हैं. राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है कहानी, क्योंकि फीमेल्स इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होते हैं अपने आप में, इतने ग्रे शेड्स होते हैं, उन्होंने इतना कुछ देखा होता है दुनिया में, इतना कुछ सहा होता है, कभी कभी उनकी स्ट्रगल इतनी स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रगल से उभर कर वो आए हुए होते हैं. तो ये काफी सारे लेयर्स उस चीज में ऐड हो जाते हैं, तो उससे कहानी बहुत डायनामिक हो जाती है. तो मुझे तो फीमेल कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, और जितना हो सके मैं तो करते रहूंगा. जब कहानी की डिमांड अगर सही हो और सही से उस कहानी को जस्टिफाई कर पाऊं, तो आई एम probably one of the, not one of the, but I am one of the main, I would say, directors who would like to push female stories, तो उसको बढ़ावा देना, वेरी नाइस. एनकरेज करना, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आएगा.
यानी आपकी अगली स्टोरी भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट पर ही बेस्ड होने वाली है फिर तो। हो सकता है, मे बी। अच्छा, आपका फेवरेट जॉनर की अगर बात करते हैं विशाल, तो कौन से जॉनर को डायरेक्ट करना सबसे ज्यादा आपको पसंद है? मुझे लगता है अच्छी कहानी होनी चाहिए, और जॉनर उस हम्म। कहानी को सही तरीके से या बेस्ट तरीके से कैसे हम यूज करें उस जॉनर को, उस कहानी को बताने हम्म। के लिए, उस हम्म। चॉइस पे सारा चीज डिपेंड करता है। अब हम्म। जैसे ये वाली जो कहानी थी, इस कहानी को मुझे लगा कि हॉरर जॉनर ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करेगा, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें भूत है, हम्म। पर इसलिए क्योंकि हम्म। उसमें कुछ और चीजें भी है जो आप डिस्कवर करेंगे व्हेन यू वॉच द फिल्म। हम्म। तो जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसमें इतना नहीं था, इसमें कुछ और भी था। पर उस चीज हम्म। को कहने के लिए मुझे लगा कि ये हॉरर जॉनर बहुत बेहतरीन जॉनर होगा ये मैसेज देने के लिए। तो वैसे हम्म। हर कहानी कहानी पर डिपेंड करता है। बट जॉनर ऐसा कोई पर्टिकुलर एक जॉनर ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अगर कोई पर्टिकुलर स्टोरी है जो जो काफी फनी है, तो ऑब्वियसली वो कॉमेडी, मतलब उसको अच्छी कहानी बताने के लिए कॉमेडी ही जस्टिफाई हम्म। करेगा उसको। तो आई थिंक जॉनर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक एक जॉनर नहीं है, बट हम्म। कहानी के रिस्पेक्टिव हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि चलो ठीक है। एज एन एक्टर मैं कई बार ये पूछ चुकी हूँ बहुत से एक्टर्स से, लेकिन एज अ डायरेक्टर मैं पहली बार पूछ रही हूँ कि कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती हैं एज अ डायरेक्टर? मुझे लगता है होती है, हम्म। क्योंकि मार्केट है, हम बिजनेस में हम्म। है। तो हम्म। और जब हम नया कुछ ट्राई कर रहे होते हैं, जैसे अब हमने ये ट्राई किया हुआ है कि एक क्लासिक हॉरर फिल्म इंडिया में बनाई जाए, और आई होप हम्म। लोगों को पसंद आए। तो बहुत हम्म। नर्वसनेस होती है, बहुत डर लगता है कि क्या हम्म। लोग उसको सही से देख पाएंगे, क्या उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, क्या उन्हें इनफ डर लगेगा, क्या उन्हें कहानी हम्म। पसंद आएगी, क्या मैं रिलेट कर पाऊंगा। तो काफी सारी इनसिक्योरिटीज तो होती है। हम्म। एट द सेम टाइम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस काफी रेडी है नई कहानियों को एक्सेप्ट करने के लिए, नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। हम्म। बस ये है कि हम दे नहीं रहे इनफ उनको कंटेंट। तो वो एक हम्म। कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं, कुछ नया बताएंगे तो ऑडियंस तो हमें जरूर सपोर्ट करेगी, ऐसा एक कॉन्फिडेंस भी होता हम्म। है। तो आई थिंक दोनों का हम्म। मिक्सचर है, कुछ इनसिक्योरिटीज भी है, कुछ कॉन्फिडेंस भी है। और ऐसे ही तो चलता है, वरना एकदम ही कॉन्फिडेंट हो जाए तो भी नहीं चलता, और एकदम इनसिक्योर हो जाए तो एब्सोल्युटली। आदमी कुछ ना कर पाए। तो आई थिंक ये मिक्सचर ठीक है। अच्छा विशाल, एज अ डायरेक्टर आपको खुद में क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स लगती हैं कि एज अ डायरेक्टर यस दीज आर माय मुझे लगता है बस डटे रहो, ये एक चीज है जो काफी की है, कि बस कुछ करना है तो डटे रहो, किसी भी तरीके से, जब तक ना हो तब तक करते रहो। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं फिल्म मेकिंग में, कि आप कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, कहीं ना कहीं आदमी ऐसा लगता है कि यार अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी कठिनाइयां आती है एक फिल्म बनाने में, कहानी लिखने में, कहानी बेचने में, प्रोड्यूसर लाने में, एक्टर लाने में, रिलीज बिल्कुल करने में। बिल्कुल। बहुत ही टफ प्रोसेस है ये। तो हम्म। उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं टूटने की, कहीं ना कहीं वो हो जाता है, कोई ना कोई इंसान उसमें ब्रेक डाउन हो सकता है। तो बस ये हम्म। मैंने अभी तक डट के कुछ ना कुछ मैं करते रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रांग थोड़ी सी अब तक तो है, देखे अब आगे क्या होता है। एंड वी हैव सीन यू इवॉल्विंग विद टाइम, दैट्स रियली ग्रेट अबाउट थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू टेल मी। अच्छा, आपको क्या लगता है लाइक व्हिच ऑल आर द सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच फिल्म शुड बी मेड इन बॉलीवुड? सब्जेक्ट्स तो एक्चुअली बहुत है, क्योंकि हमने तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हमने काफी, जैसे साईफाई है, साइंस फिक्शन, हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। बहुत कम बार किया है, कुछ फेल अटेम्प्ट हुए इधर उधर, पर बहुत कम हमने अटेम्प्ट किया ये चीजों को। इवन हॉरर, थ्रिलर, प्योर एक्शन फिल्में हम बहुत ही कम बना रहे। तो जॉनर्स तो बहुत सारे हमारे पास जिसको हम एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमारी खुद की कहानियां इतनी सारी है, जैसे इवन बायोग्राफीज भी हमको सही जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है उस इंसान को जिसके ऊपर बायोग्राफी हम बना रहे। तो उसमें भी अभी बहुत स्कोप है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है हमारी, इतनी वेरिएशंस है, इतने स्टेट्स है, इतने कल्चर, इतने ट्रेडिशंस है। तो बहुत सारी कहानियां उसमें कहने को है। हॉरर की तो मतलब हॉरर तो अभी शुरुआत ही नहीं हुआ, ऐसा मैं कहूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कुछ मेरे अलावा और भी कुछ लोग कुछ अच्छी कहानियां बनाते हैं, हॉरर में बताते हैं, तो शायद ये जॉनर भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताने में यूज हो सकता है। तो आई थिंक स्कोप बहुत है, बहुत है। और अब ओटीटी अच्छा, किसी आने की हॉरर वजह से, हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब ओटीटी आने की वजह से अब मीडियम्स भी है। पहले थोड़ा सा हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ थिएटर ही मीडियम था, पर अब हमारे पास मीडियम्स है बहुत सारे। तो ये कहानियां बताने के लिए अब हमारे पास रास्ता है कि कहाँ हम ये कहानी बताएं, तो वो भी अब हमारे पास अब अवेलेबल है। तो अब तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब बन ही रही है, और बननी भी चाहिए, और बनते रहनी चाहिए अब तो कुछ नई नई चीजें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही आपने कहा। वैसे अगर किसी इंग्लिश यानी किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म का रीमेक बनाना हो बॉलीवुड में, तो कौन सी वो हॉरर फिल्म होगी विशाल अरे के लिए? ये तो मैंने सोचा नहीं कभी रीमेक के बारे में बनाना।
लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बट वो होगी कुछ ना कोई। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं एक्चुअली इस चीज को, बट गुड नाउ यू टोल्ड मी, मैं इस पे थोड़ा सोचता हूँ। जी चलिए, थैंक यू सो मच विशाल फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई विश छोरी जो है लोगों को बहुत पसंद आएगी, और जिस तरह से टीजर धमाल मचा रहा है, फिल्म उससे ज्यादा भी धमाल मचाएगी। थैंक यू सो थैंक यू सो मच नम्रता, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, और ये मच, सवाल पे मैं सोचूंगा। थैंक यू। है ना? अगली नेक्स्ट बार टाइम जब मेरे पास मिलेंगे शायद तो ये आंसर सवाल होगा। का, हाँ, सबसे जी पहले यही सवाल का। पक्का पक्का, डन।